अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो करते हैं रेसिपी कुछ बनाएंगे बड़े गोश्त का सालन। तो करते हैं बनाना शुरू। जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, अच्छे से साफ़ किया और धो लिया है इसे। 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 सब्ज़ मिर्च, 1 बड़ा टमाटर। इन सारी चीज़ों को डालते हैं एक कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में गोश्त, इसके बाद जाएगा प्याज, टमाटर डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ी सी जाएगी हल्दी। अब इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास और नॉर्मल फ्लेम पर सालन को पकने के लिए रखेंगे। अगर आप लोग पकाएंगे प्रेशर कुकर में तो ज़रा जल्दी पक जाएगा, लेकिन मैं पकाऊंगी कढ़ाई में। अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा के पकने के लिए रखेंगे इसे चूल्हे पे। और 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इनका टेस्ट आएगा बड़ा ही अच्छा, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह सालन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे पकाएंगे इतना कि अच्छे से गोश्त गल जाए। माशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसका पानी करेंगे थोड़ा सा खुश्क और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। आप गोश्त को ज़्यादा गलाना चाहें तो अपना देख लें, पानी का हिसाब जितना डालना चाहें। अब डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसकी बनाई करेंगे। अब डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई और सालन की बनाई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह सालन पक कर तैयार होने वाला है। इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है आपसे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अगर इस पेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। माशाल्लाह सालन की अच्छे से बनाई हो चुकी है और मज़ेदार से सालन पक कर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप डालेंगे साबुत ज़ीरा और इसी के साथ जाएगा सब्ज़ धनिया बड़ी कटा हुआ। सब्ज़ धनिया का टेस्ट सालन में बड़ा ही अच्छा लगता है और लुक आती है बड़ी शानदार। अब इसमें डाल रहे हैं 1 प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से सालन पक कर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार दें। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को ऐसे ही सजाई रखे, आमीन। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसे खाएं गरम गरम रोटी के साथ या नान के साथ, बड़ा ही मज़ा आएगा।